नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट सी टेट स्पेशल। इसमें घातांक करड़ी में आपको हल करा रहा हूँ। और ये मैंने इससे पहले इसको शुरू कराने से पहले, इन सवालों को शुरू कराने से पहले मैं इनका बेस आपको पिछली 2 वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब उन पे आधारित मैं आपको सवाल बताऊंगा और इनमें जो कोई भी सवाल होंगे वो सवाल, एक भी सवाल आपको टेट या सी टेट से बाहर नहीं मिलेगा। सभी आपके कोर्स से संबंधित हैं। इसका पहला सवाल देखते हैं। इसका पहला सवाल दे रखा है, देखिए 3 लगा हुआ है, घात 2। यहाँ पे घात 2 लगी हुई है लेकिन वो घात हमें दिखाई नहीं दे रही है, ये 2 है। और ये भी 3 लगी हुई है, घात यहाँ पे 4 है। अब इसमें पता करना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2 को लिख सकते हैं हम, इसको 1/3 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर के 1/2 लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 4 की पावर के 1/3, इस तरीके से लिख सकते हैं। पहले बता चुका हूँ मैं। अब क्या करेंगे, नीचे जो संख्या दे रखी है इसका क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे। 3 का, 2 का और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? इस तरीके से काट के निकालेंगे। 6 आएगा एलसीएम, दिख रहा है हमें, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको हल कर देते हैं। एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा इसमें एलसीएम। 3 का 2 का गुणा करिए 6। अब जो एलसीएम आया है हमारा, इसमें जो एलसीएम हमको प्राप्त हुआ है 6, इस 6 का ये जो घात दे रखी है इसके अंदर हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। गुणा करने के बाद कैलकुलेशन करना जानते हैं हम। 3 दूनी 6, कितनी बार गया? 2 बार। ये इससे 2 बार कट जाएगा, तो इसके ऊपर जो घात बची है 2 बची केवल। 2 तिया 6, 3 बार कट गए। इसके ऊपर जो घात बची 3 बची। 3 दूनी 6, 2 बार कट जाएगा। इसके ऊपर जो घात बची है 2 बची। ये नीचे है और ये ऊपर है। ये संख्या ऊपर है, इस 6 का गुणा 1 में होगा, ना कि 3 के अंदर, ध्यान रखना। तो नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या काट सकते हैं हम, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली काट सकते हैं हम, लेकिन ऊपर से ऊपर, नीचे से नीचे नहीं काट सकते। ये कितना आ गया? 2 का स्क्वायर। 2 के स्क्वायर को लिखेंगे हम 4, और 3 का क्यूब, मतलब 3 का आपस में हम 3 बार गुणा करेंगे। इस तरीके से, ये बताने की जरूरत नहीं है। 3 3 9 9 27। और ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का 2 बार गुणा करेंगे 16। अब आप इसमें आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। आराम से बता देंगे। इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? ये वाली। ये कहाँ गई? ये वाली। इसका मतलब ये सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी कौन सी? ये रही। ये कौन सा है? ये रहा। ये कहाँ है? ये वाला। ये सबसे छोटी होगी। आप आसानी से बता देंगे। अतः कौन सा आंसर होगा हमारा? ए ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। इसको आप आसानी से कर दें, कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, या इनको आरोही अवरोही क्रम में लिखना हो तो वो भी आप आसानी से इसको बता देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। 5 की पावर के 1/3 और 4 की पावर के 1/2 और 6 की पावर के 1/3। एलसीएम ले लें, कितना आएगा? 6 एलसीएम आएगा। जो एलसीएम आया इनका 3 2 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा हमारा। 6 एलसीएम आएगा। उस 6 का इसके अंदर हम गुणा कर देंगे। गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, मतलब 5 का स्क्वायर। 2 तिया 6, मतलब 4 की पावर के क्यूब। और 3 दूनी 6, मतलब 6 का स्क्वायर। बता देंगे, आप तुरंत बता देंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। और 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 6 6 36, बता देंगे तुरंत। देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है इसके अंदर। इसके अंदर जो बड़ी संख्या √4 है, तो ये आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। और कौन सी संख्या छोटी है? ये वाली संख्या सबसे छोटी है। अब आप चुटकियों में सवाल को बता देंगे कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। अब ये देखिए, इस पर आ रहा है कि आरोही क्रम। अब आपको पता होना चाहिए आरोही क्रम क्या होता है। इसको अक्सर करके हम भूल जाते हैं और कन्फ्यूजिंग हो जाती है। आपको इस पहले अक्षर से ध्यान रखना है। अगर पहला अक्षर बड़ा दे रखा है, इसमें बड़ा आ, इसका मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है हमें। और अगर यहाँ छोटा आ होगा, इसका मतलब छोटे की तरफ जाना है। बड़ा है, इसका मतलब बड़े की तरफ जाना है। तो बड़े की तरफ कब जाएंगे हम? जब हमें छोटी संख्या पता होगी। छोटी संख्या पता होगी जब तो हम बड़े की तरफ जाएंगे, और हमें जब बड़ी संख्या पता होगी तो हम छोटे की तरफ जाएंगे। अतः बड़ा आज लिखा होगा यहाँ पे शुरुआत में, तो समझ लेना आप कि हमें बड़े की तरफ जाना है। इसका मतलब छोटे से शुरुआत करनी है। अब देखिए,
इसको हल कर देते हैं, इसको भी ऐसे ही करेंगे। 10 की पावर के 1/4, इसको लिखेंगे 6 की पावर के 1/3 और इसको लिखेंगे 3 की पावर के 1/4। इसका एलसीएम ले लेंगे 4 3 4, इसका एलसीएम पता कर लीजिए। इसको आप अपने आप आरोही अवरोही क्रम में लगाएंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 12 एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम का गुणा कर दीजिए 12। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। इसका कर दिए 4 × 12 तो ये हो जाएगा 10 का क्यूब। 3 × 12 मतलब 6 की पावर के 4 आ जाएगा और 4 × 12 मतलब 3 की पावर के 4 आ जाएगा। अब आप आराम से इनको आरोही अवरोही क्रम में आराम से लगा सकते हैं और पता भी कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। इसके अंदर ये सबसे बड़ी होगी, इसमें ये वाली है ना, सब उससे छोटी वाली, उससे छोटी ये वाली, मतलब कि क्या नहीं, बड़ी की तरफ जाना है, मतलब पहले सबसे छोटी। तो पहले सबसे छोटी लेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या ये वाली होगी, है ना। फिर सबसे छोटी संख्या ये होगी तो सबसे इससे छोटी कौन सी होगी, ये वाली होगी, इससे बड़ी। करके देख लीजिए ये क्या हो जाएगा 1000। और इसका 4 बार करेंगे, 4 बार ये वाली संख्या बड़ी निकलेगी। 6 × 36 और 6 × 36, 36 का आपस में गुणा कर लीजिए। ये टाइम वेस्ट होता है इसलिए मैं थोड़ा सा अजगता हूँ करने में, क्योंकि टाइम नहीं होता है इतना। 6 × 36 की 6 16 की 3, ठीक है। 6 × 18 और 6 × 18, 18 और 18 कितने हो गए 36, 36 और 3 39। हाँ जाहिर सी बात है बड़ा होगा। अब इसमें रूट के 3 कहाँ है, ये कौन, ये किसका है हमारा, इसका है रूट के 3। और इससे ये वाला रूट के 3, रूट के 10 किधर गया, रूट के 10 और रूट के 6, ये वाली संख्या हमारी हो जाएगी। हमारी बी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ये गुणा करके देख सकते हैं। 3 का 4 बार, आप 4 बार आपको अपने आप गुणा करना है। 3 का 4 बार गुणा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल, नहीं ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा, ये अवरोही क्रम में आपको अपने आप लिखना है। अवरोही क्रम में आप तुरंत पता कर सकते हैं, तरीका वही है निकालने का। मतलब छोटा आ रहा है, छोटा आ का मतलब हमें छोटे की तरफ जाना है, मतलब बड़े से जाना है हमें, बड़ी संख्या से बड़े से, और किधर छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की ओर जाना है हमें, ठीक है। बड़े से छोटे की ओर जाना है तो आप अपने आप निकाल देंगे। तरीका यही होगा निकालने का। और इस पे करड़ी पर आधारित में और भी सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा जिनको आप अच्छे से कर सकें। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है रूट के अंदर दे रखा है, रूट के 5, रूट के 7, रूट के 3। रूट के अंदर सारी संख्या दे रखा है तो सबका गुणा कर दीजिए। गुणा कर दीजिए 7 × 5 = 35, 35 इंटू के 3 आ जाएगा। इसका भी गुणा कर दीजिए आप, तो 5 15 और 3 × 9 और 1 10, 105 हो जाएगा। ये घात 3 लगी हुई है, इसका भी आपस में गुणा कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक आपको मैं एक बता देता हूँ एक बात, कि अगर ये वाली जो घात दे रखी है वो अगर सेम है तो आप अंदर का अंदर गुणा कर सकते हैं। अगर ये घात सेम नहीं है, ध्यान से सुनना है और याद रखना है, अगर ये घात सेम नहीं है तो आप अंदर का अंदर गुणा नहीं कर पाएंगे। ये तीनों एक जैसी घात के हैं, ये भी एक जैसी घात के हैं, ये भी। तो इसका गुणा करिए 5 × 10 और 10 चौक 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 होता तो हम इसका गुणा नहीं कर पाते, अलग हो जाता। ये भी घात सेम है तो इसका मतलब इसका हम इसके अंदर भाग दे सकते हैं। तो 7 का 4 का भाग दिए, 7 चौक 28, कितनी बार जाएगा 4 बार। इसका कर दीजिए, ये भी एक जैसे 5 7 35, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर यहाँ अलग अलग घात होती तो हम नहीं कर पाते। इसमें मैंने आपको एक रीजनिंग का सवाल दिया है। रीजनिंग का दूसरा टाइप शुरू हो रहा है सादृश्यता। सादृश्यता पर आधारित जितनी भी रीजनिंग है मैं वो बताऊंगा। सादृश्यता पर आधारित जो रीजनिंग है वो 4 प्रकार की दिखाई गई है। संख्याओं पर आधारित, अक्षरों पर आधारित, शब्दों पर आधारित और चित्रों पर आधारित। तो इसमें सबसे पहले जो शुरू करने के लिए जा रहे हैं हम, संख्याओं पर आधारित सादृश्यता शुरू करने के लिए जा रहे हैं। इसका पहला सवाल मैंने आपके सामने रख दिया है। पहले हम सरल सवाल लेंगे, फिर धीरे धीरे बड़े की तरफ हम जाएंगे। तो संख्याओं पर आधारित देखिए, ये लिखा हुआ 27:72 समानुपात 19, और यहाँ पे मैं देखना है क्या है। तो सबसे पहले आप इस वाले पॉइंट को देखेंगे, ये इसने हल कैसे किया है, आपको इस पर जोर देना है, उसके बाद इस पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम इस पर ध्यान देंगे। तो देखिए इसने इसका उल्टा कर दिया है, 7 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो ऐसे ही 9 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, इसका मतलब 91 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नीचे वाला सवाल है हमारा,
इसमें भी सबसे पहले हम इस पर ध्यान देंगे कि इसमें किया क्या है। इसमें भी इसने उल्टा किया है, 5 इधर आ, वो 3 इधर आ गया, 5 इधर आ गया। तो ऐसी संख्या देखो इसमें जो इसी तरीके से उल्टी हुई हो, 37, 73 ये वाली है। तो इसका ए ऑप्शन इसमें एकदम सही हो जाएगा। रीजनिंग में और इससे आगे अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। एक भी भाग आप ना छोड़ें और अपना फेयर आप बनाते रहें एक कॉपी में, ताकि आपको रिवाइज करने में परेशानी ना हो। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।